तो फ्रेंड्स ये आपका सेट नंबर 4 है। ये 3 सेट आप सभी लोग का अपलोड कर दिया गया है। अगर आप सभी लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाइए, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पीडीएफ मिल जाएगा आंसर के साथ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। कहता है भारतीय संविधान यानी संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट आंसर दिया जाएगा, ठीक है। आंसर इसका डी हो जाएगा 29 अगस्त 1947, याद रखिएगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। 1909 के अधिनियम पर विचार करें। 1909 के अधिनियम पर विचार करके बताना है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इस अधिनियम की मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड कहता है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। थर्ड कहता है कि इस अधिनियम द्वारा विधान परिषद में अनुपूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था की गई थी। और चौथा कहता है कि वायसराय की कार्यपालिका परिषद में पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया था। तो आप इसको याद रख सकते हैं। थर्ड है कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह किस वाद में कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेरुवाड़ी वाद। याद रखिएगा, आपका आंसर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। विपक्ष द्वारा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 50 यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, 50 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किस संविधान संशोधन में यह व्यवस्था की गई है कि केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का अधिकतम 15% होगा। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था। तो याद रखेंगे 91वां था, यानी आपका आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। भारत में किसी विषय पर केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद होने की स्थिति में विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय की यह शक्ति किसके अंतर्गत आती है। चलिए ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर करिएगा। तो आपका मूल अधिकारिता के अंतर्गत, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है। तो ये आपका बुलाया जाता है उपयुक्त सभी स्थितियों में। याद रखिएगा, किसी विधेयक पर दोनों सदनों के गतिरोध को दूर करने के लिए। बी कहता है राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के लिए। सी कहता है राष्ट्रपति के वार्षिक अभिभाषण के लिए। तो इस तरीके से आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान में लिए गए स्रोतों का सही मिलान करके बताइए। चलिए बताइएगा आंसर। तो देखिए, संघीय व्यवस्था आपका चला जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया यह आपका चला जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। एकल नागरिकता आपका चला जाएगा ब्रिटेन का संविधान। और जो आपका बचता है मूल अधिकार, यह आपका चला जाएगा अमेरिका, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है स्पीकर की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा का उप स्पीकर। याद रखिएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन असत्य है। नीति आयोग के बारे में पूछा गया है, कौन सा कथन है जो गलत है। तो याद रखिएगा, आपका नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, यह गलत है, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रधानमंत्री होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बिहार राज्य का कौन सा जिला नेपाल से स्पर्श यानी सीमा नहीं करता है। तो याद रखिएगा, आपका पूर्णिया हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कैमूर का पठार किस क्रम के चट्टानों का विस्तार है। कैमूर का पठार किस क्रम के चट्टानों का विस्तार है। तो याद रखिएगा विंध्यन क्रम हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। भारत वन वृक्ष स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश का कुल वन आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। चलिए बताइए आंसर। तो याद रखिएगा, आपका 24.5% हो जाएगा, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत आपका कौन सा है। तो याद रखिएगा पेरिनीज हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्न देशों में से कौन सा एक स्थलरुद्ध है। चलिए बताइए।
तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बोलीविया। याद रखिएगा, बोलीविया आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर कहता है यानी 16 कहता है कि सुमेलित करके बताना है सूची 1 और सूची 2 को। तो देखिए आपका ब्राज़ील आपका चला जाएगा ब्राज़ीलिया में, क्यूबा आपका चला जाएगा हवाना में, केन्या आपका चला जाएगा नैरोबी में, और जो आपका बचता है जाम्बिया ये आपका लुसाका में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको मैच करा सकते हैं। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका स्थित है जोधपुर में। याद रखिएगा, जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, नॉर्मन और अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वह किस देश से हैं? तो वह देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका से वो बिलोंग करते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, गोगाबिल पक्षी विहार अवस्थित है कहाँ पे? तो ये आपका अवस्थित है, याद रखिएगा, कटिहार में। आपका आंसर यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। क्रिकेट बैट के लिए बीलो लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये आपकी लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है? तो याद रखेंगे सभी लोग, आंसर आपका हो जाएगा शंकु वृक्षी वन, डी आपका उत्तर हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं? चलिए बताइए। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, उत्तर पश्चिम भारत में कम वायुदाब के होने से। आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। जारवा जनजाति पाई जाती है कहाँ पे? जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? चलिए बताइए। तो इसका सही उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन डी, निकोबार द्वीप में। याद रखिएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? क्षेत्रफल के क्रम में भारत में 3 बड़े राज्य देखा जाए तो आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो आपका सुमात्रा हो जाएगा। याद रखिएगा, सुमात्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ पे अवस्थित है? दंडकारण्य क्षेत्र आपका कहाँ पे अवस्थित है? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में आपका हो जाएगा। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो आपका मापा जाता है चेन्नई से। कहाँ से? चेन्नई से। याद रखिएगा। अब आता है 27, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके बताना है। चलिए देखिए, आंसर फिर करिए। तो माना और नीति ये आपको पता ही होगा, उत्तराखंड में है। नाथुला ये आपका कहाँ पे है? ये आपका सिक्किम में है। और जोजिला बताइए। जोजिला आपका जम्मू कश्मीर, और जो आपका पता है सिप कीला ये आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। तो आप इसको इस तरीके से मैच करा सकते हैं। एक समान गति में त्वरण का मान होता है, तो ये आपका 0 होता है। याद रखिएगा, 0 हो जाएगा। निम्न में से कौन, याद रखिएगा, बोला है प्रश्न कि निम्न में से कौन अदिश राशि है? इनमें से बोला गया है कि अदिश राशि कौन सा है? तो इसका सही उत्तर कार्य हो जाएगा। याद रखिएगा, कार्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर चलना न्यूटन के किस गति का पालन करता है? तो यह आपका करता है तृतीय नियम यानी थर्ड नियम। याद रखिएगा। निम्न में से कौन प्रथम वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण है? तो सही आंसर आपका कैंची हो जाएगा। याद रखिएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी का मात्रक है, जी का मात्रक है, तो याद रखिएगा आपका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, क्या कहता है कि समुद्र समीर, स्थल समीर और मानसून किसका एक उदाहरण है? तो किसका एक उदाहरण है? तो याद रखेंगे सभी लोग, आपका आंसर संवहन हो जाएगा। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? इनमें से बताना है कि आपका कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो पोजिट्रॉन रदरफोर्ड ये आपका गलत है। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन तत्व का उपयोग कैंसर के उपचार में नहीं होता है? चलिए बताइए आंसर। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, P32। याद रखिएगा, अणु का व्यास होता है, अणु का व्यास होता है। चलिए बताइए। तो आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। इस्पात यानी स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है?
तो याद रखेंगे 0.5 से 1.5% तक यहाँ पे होता है। किसे राइट किसका अयस्क है, किसे राइट किसका अयस्क है, तो सभी को पता ही होगा मैग्नीशियम का है, याद रखिएगा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन यानी अपघटय होता है, तो ये आपका होता है H2SO4, याद रखिएगा H2SO4। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, तो याद रखिएगा आपका गुर्दा हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करके बताना है 44 का, तो याद रखिएगा 44 का आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी माइकोलॉजी आपका चला जाएगा कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी आपका चला जाएगा फूलों की खेती, एंथोलॉजी आपका चला जाएगा शैवालों का, एंथ्रोलॉजी आपका शैवाला, फ्लोरिया आपका चला जाएगा फूलों का। ठीक है, चलिए अगला है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कार्ल लिनियस, याद रखिएगा बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 kg है तो इस वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन डी 60 kg, द्रव्यमान नहीं घटता है। ठीक है, कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, चलिए बताइए, तो आपका आंसर हो जाएगा 78, यहाँ पे कुत्तों में गुणसूत्र देखने को मिलता है। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है, नारियल का खाने वाला भाग जो होता है वो भ्रूणपोष होता है, यानी आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर आपका ए बी दोनों हो जाएगा, अपचयन और उपचयन, याद रखिएगा। निम्न में से कौन फफूंद द्वारा होने वाली रोग नहीं है, फंगस के द्वारा, तो याद रखिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा कालाजार, ये आपका बैक्टीरिया से होता है, आप इसको याद रखिएगा। अब आते हैं 48 पे आते हैं, 48 का आप सभी लोग आंसर यहाँ पे लिख लीजिएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी अब इस आपका मैथ और रीजनिंग होगा, तो मैं इसको स्किप करूँगा, डायरेक्ट मैं जीएस पे आऊँगा। चलिए 69 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित लोक नृत्यों में कौन सुमेलित नहीं है, आपका 48 तक मैंने बताया था, अब यहाँ पे 69 तक बताएंगे। ठीक है, तो आपका कोरकू राजस्थान, ये आपका सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, चलिए बताइए, तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, ये आपका गलत है। मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, मदर टेरेसा के बारे में पूछा गया है, तो याद रखिएगा आपका सही आंसर हो जाएगा 71 का ऑप्शन सी 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, तो याद आंसर याद रखिएगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 1972, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह है, स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह है, चलिए बताइए, तो आंसर आपका हो जाएगा आर्यभट्ट, क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। मजलिस किस देश की संसद का नाम है, मजलिस, चलिए बताइए, ये आपका ईरान बांग्लादेश, यानी आपका आंसर माफ़ी कीजिए बांग्लादेश नहीं होगा, मालदीव हो जाएगा, ए और सी होगा आंसर। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करके बताना है, चलिए बताइए आंसर, तो इसका आंसर देखा जाए, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, तो इस तरीके से आपको चारों याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय के द्वारा सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव किस कांग्रेस के अधिवेशन में दिया गया, तो ये आपका दिया गया था 1905 के बनारस अधिवेशन में, याद रखिएगा आपका आंसर यहाँ पे 76 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय द्वारा विभिन्न स्थानों की स्थापना के निम्न में से उनके द्वारा कौन सी संस्था स्थापित नहीं की गई, तो वो हो जाएगा आपका जाति निर्धारण सभा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न कथनों पर परीक्षण कूट के सहारे दीजिए, चलिए बताइए, तो 78 का आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, यानी हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का प्रयास था, यह आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, ब्रिटिश शासन में प्रथम बार सामान्य बजट से रेल बजट को अलग किया गया, वह किस अधिनियम के तहत किया गया था,
वो अधिनियम बताना है। तो अधिनियम याद रखिएगा, आपका अधिनियम हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1999, माफ़ कीजिएगा 1919 में, ठीक है, 99 नहीं होगा, 99 नहीं होगा। भारत माता सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर आपका 80 का बी हो जाएगा, जतिन मोहन चटर्जी, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल द्वारा की गई है? तो ये आपका किया गया है लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, याद रखिएगा, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 82 बोलता है कि सुमिलित करके बताना है सूची 1 और सूची 2 को। चलिए बताइएगा आंसर। तो देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सहायक संधि, आपका लॉर्ड वेलेजली। व्याप्तगत संधि ये आपका चला जाएगा लॉर्ड डलहौजी। अमृतसर संधि आपका चला जाएगा लॉर्ड मिंटो, और आपका जो लाहौर संधि होता है लॉर्ड हार्डिंग्स में चला जाएगा। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में निम्न में से एक कार्य नहीं किए गए थे, वो कौन सा कार्य है? तो वो आपका कार्य है भारतीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, बाकी आपका सब सही है। निम्न में से घटना कालानुक्रम से सत्य कथन की पहचान करके बताइए। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, सही उत्तर आपका हो जाएगा 84 का ऑप्शन सी। साइमन कमीशन की नियुक्ति नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन यानी गांधी इरविन समझौता में हुआ था। किस सम्राट के शासनकाल में प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण किया गया है? चलिए बताइए। तो आपका आंसर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, याद रखिएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद काल में लड़ा गया प्रसिद्ध युद्ध दशराज्य यानी 10 राजाओं का युद्ध निम्नलिखित में से किन काबिलों के मध्य लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था भारत एवं पुरु के मध्य, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडोकोपनिषद से लिया गया है। मुंडोकोपनिषद निम्नलिखित में से किस वेद का उपनिषद है? तो आप सभी लोग को पता ही होगा, मुंडोकोपनिषद से आपका ये लिया गया है। 87 का आंसर अथर्ववेद हो जाएगा। जैन धर्म के प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन थे? याद रखिएगा, ऐतिहासिक पूछा गया है, तो ऐतिहासिक अगर आपका होगा तो आप मारेंगे आंसर पाश्चर्यनाथ, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक ने कविराज मार्ग की रचना की थी? तो सही आंसर आपका अमोघ वर्ग हो जाएगा, अमोघ वर्ष। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटकों का संकलन बुद्धों के परिनिर्माण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगीतियों में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन त्रिपिटक एवं संबंधित विषय का सही मिलान करके बताना है? चलिए बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विनय पिटक बौद्ध भिक्षुओं के लिए अनुशासन, यानी आपका आंसर यहाँ पे देखा जाए तो बी हो जाएगा। यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो ये आपका किया था 1990 में, याद रखिएगा 1990 आपका सही उत्तर हो जाएगा। जब किसी मुद्रा के मूल्य में किसी विदेशी मुद्रा के सक्षम अधिकारिक तौर पर मूल्य हास्य कर दिया जाए तो क्या होता है? तो ये देखा जाए तो आपका राइट आंसर अवमूल्यन हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखा जाए तो इसका मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है, यानी आपका आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो यह आपका किया गया है 2007 में, याद रखिएगा 2007 में किया गया है। निम्न में से कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है? चलिए बताइए। तो आपका आंसर यहाँ पे खुले बाजार की क्रिया हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। महमूद गजनवी का भारत पर किया गया सर्वाधिक प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ के विरुद्ध था। यह आक्रमण कौन सा अभियान था? तो सभी को याद ही होगा, 16वां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत में गुलाम वंश की स्थापना की गई। निम्न में से कौन सा कथन ऐबक के विषय में सत्य नहीं है? तो ऐबक के विषय में देखा जाए तो ऐबक का मकबरा दिल्ली में स्थित, यही आपका गलत है। गयासुद्दीन बलबन ने अपने विद्रोहियों के प्रति लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया। इस नीति का अर्थ क्या था? इस नीति का अर्थ देखा जाए तो विद्रोही की हत्या कर उसकी स्त्री एवं बच्चों को गुलाम बनाना, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की है? चलिए बताइए। तो आपका आंसर यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 100 कहता है कि सल्तनत काल में जो भूमि सीधे केंद्र के नियंत्रण में रहती थी एवं उसकी समस्त आय सीधे शाही कोष में भेजी जाती थी, उसे क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा, उसे खालसा भूमि कहा जाता था, यानी आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपका सेट समाप्त होता है। फास्ट यहाँ पे सेट प्रोवाइड किया गया था, क्योंकि मैं जहाँ पे हूँ इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी है, फ़ैन बंद करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको सेट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा, ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना प्रैक्टिस बेहतर तरीके से कर पाएंगे।